कैसी डिस्कशन? बेटे, you know she comes from a very traditional family. उनके रीतो रिवायात होंगे और हो भी सकता है कि वो इनकार कर दें। लेकिन ये भी तो मुमकिन है कि वो मान जाए। हाँ हाँ, ऑब्वियसली हम कोशिश भी करेंगे उन्हें कन्विंस करने की। मुमकिन तो बेटे कुछ भी होता है, लेकिन आप लेकिन सोच ही क्यों रही हैं? क्योंकि हादी सेकंड ऑप्शन हमेशा अपने सामने रखना चाहिए। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि दूसरी सूरत में क्या तुम हमारी बात मानोगे? ये तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। ठीक है, आप मुझे वार्डन का नंबर भेजें और वीसी को इत्तला करें। जी हाँ, अभी। क्या मसला हो गया? क्या हो गया? इज एवरीथिंग ऑल राइट? हाँ, वो गर्ल्स हॉस्टल में कोई प्रॉब्लम हो गई है। नो? व्हाट प्रॉब्लम? असिस्टेंट का फोन आया था, कुछ ड्रग्स के बारे में कह रहा था। तुम वो कॉल करो, आयमा को पूछो सब खैरियत है। सोफिया तो है ही खरदिमाग, उसकी बेटी उससे भी चाह रहा था। आगे मैंने मना किया था कि मत जाओ। चले, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। मैं भी चलती हूँ। जरूरत होगी तो बुला लूंगा। तुम फोन करके चेक करो, देखो वो क्या बताते हैं। लेट्स गो, चलो। ओके। कौन बच्चे? तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? हमने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया था और ना ही हमने ये कहा था कि खजिस्ता बैग रिसीव करेगी। समझ रही हो ना? लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? खजिस्ता आपकी तो बहुत अच्छी है, उन्होंने तो किसी के साथ भी ज्यादती नहीं की। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बस एक सिगरेट का पैकेट मंगवाया था। जो भी कुछ किया है उन लड़कों ने किया है। और वैसे भी तुम्हारे खजिस्ता आपी को इतना शौक है लड़कों से पंगा लेने का, ले लिया होगा किसी एक आदमी ने बदला। तो ठीक है, आप सबके सामने लड़कों को बुलाएं ताकि वो एक्सपोज हो। खजिस्ता आपी क्यों पकड़ी गई? तुम्हें मतलब पता है लड़कों से पंगा लेने का? इतनी जुबान बंद रखो, और नहीं तो जाके बोल दो कि खजिस्ता आपी ने झूठ बोला था और तुम्हें सिगरेट नहीं चाहिए थे। ठीक है? और वैसे भी कौन लगाता है सिगरेट पोस्टर पर? जाओ अब यहाँ से। ओए, कहाँ चली गई थी? पूरे ब्लॉक्स में तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रही हूँ। कहाँ गई थी? आपी वो क्या? चलो मुझे उस सीनियर के पास लेके चलो जिससे तुमने सिगरेट्स मंगाई हैं। आपी मुझे नहीं पता वो सीनियर्स कहाँ हैं। क्या मतलब? क्या मतलब मुझे नहीं पता वो सीनियर्स कहाँ हैं? अभी कुछ घंटे पहले हुआ है ना ये सीन। मुझे बताओ, रूम नंबर और नाम बताओ, मैं खुद ढूंढ लूंगी। अभी मुझे नहीं याद, मैं उनसे यहीं मिली थी। मेरे साथ होशियारी करने की जरूरत नहीं है। इंसान के बच्चों की तरह बता रही हो या मैं तुम्हारा मुंह तोड़ूं? तुम्हें कुछ एहसास है? खजिस्ता 2 दिन से मुसलसल जाग रही है। तुम्हारे कहने पर गई थी ना बैग लेने के लिए, और तुम मुझसे ये बकवास कर रही हो कि तुम्हें कुछ नहीं पता। हाँ, तुम्हें कुछ नहीं पता। शराफत से उस सीनियर का नाम बताओ, वरना मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगी ना, तुम सारी जिंदगी याद रखोगी। क्या हो गया भाई? क्या शोर मचा के रखा हुआ है? क्यों लड़ रही हो आपस में दोनों? पूछो इससे कि किस सीनियर के कहने पर इसने इतना घटिया खेल खेला है खजिस्ता के साथ। कौन सा खेल? क्या कह रही है ये? सब खैरियत तो है? ड्रग्स लेकर आई है मैडम। ड्रग्स लेकर आई और इसने खजिस्ता को फंसा दिया। वार्डन के ऑफिस में तमाशा लगा हुआ है, वीसी, पुलिस, पता नहीं कौन कौन से लोग आकर इकट्ठा हो गए और ये घुन्नी बनी खड़ी है। फूटो मुंह से। ओह माय गॉड, ड्रग्स! ये क्या किया तुमने? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब क्या होगा? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम लोग हॉस्टल में ड्रग्स यूज करते हो? बच्चे हो ना तुम लोग? आजकल के तो बच्चे हैं ही ऐसे, नशई। जाओ तुम लोग, यहाँ क्या खड़े हुए हो? ओह हेलो, मेरे सामने ना रोने धोने के ड्रामे मत करना। बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ मैं तुम लोगों को। दूसरों को फंसाकर खुद छुपती फिर रही हो। क्या मसला है? बोल क्यों नहीं रही हो? पूछ रही हूँ ना तुमसे कब से। कौन थी वो सीनियर? जवाब दो। फूटो मुंह से। मैं करती हूँ बात। क्या बात करोगी? छोड़ो मुझे। क्या बात करोगी तुम? मैं करती हूँ। झूठ बोल रही है वो।
तो वो क्या बताएगी? मैं पूछती हूँ ना उससे, तुम जाओ, मैं पूछती हूँ, मैं लेके आती हूँ उसे। मुझे तो बता नहीं रही, कब से मैं पूछ रही हूँ। मैं पूछती हूँ झूठ बिया। बोलती है। तुम इससे बात करो, मैं आती हूँ। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि आपने पुलिस को क्यों इन्वॉल्व किया? ये मेरे डिपार्टमेंट की बच्ची है, आपको मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था। सर, ये आपके डिपार्टमेंट का नहीं, मेरे हॉस्टल का मामला है। इसके लिए जो मुझे मुनासिब लगा वो मैंने किया। क्या मतलब है आपका? आपको जो मुनासिब लगा आपने वो किया। आपने इनका तालीमी रिकॉर्ड देखा है? फिर उन्होंने कहा तो है कि किसी पोस्टर की वजह से। आदि तुम चुप रहो। आप जानती है कन्वेंशन होने वाली है, कहां कहां लोगों को इनविटेशन गए हुए, करोड़ों रुपए की ग्रांट मिल रही है, सब इस बच्ची के रिजल्ट की वजह से। और आप बात को मीडिया तक लेके जा रही हैं ताकि यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन खराब हो जाए। सर, आपको अपनी यूनिवर्सिटी की ग्रांट और रेपुटेशन की फिक्र है, बिल्कुल इसी तरह मुझे अपने हॉस्टल की इज्जत अजीज है। यहाँ जो कुछ भी होगा मुझ पर उंगलियां उठेंगी, मुझसे पूछा जाएगा, आपसे तो कोई कुछ नहीं पूछेगा ना। आ रहे हैं वीसी साहब अभी। खजिस्ता क्या है ये सब, क्या बकवास है ये? डैड क्या हो गया है आपको? आराम से पूछिए, उन्होंने कहा तो है कि इनका कसूर नहीं है। क्या बात है खान जी, तुम रात के इस वक्त उठकर बैठ के क्या सोच रहे हैं? बेचैनी हो रहा है हमको, नहीं दिल परेशान हो रहा है। ये बहुत बेचैन हो रहा है। खान जी पानी पी लो। हाँ उधर रखता हूँ। हमको ऐसा लग रहा है जैसे दिलावर खान हमारे आसपास है, वो हमारे सीने को जकड़ रहा है, दबा रहा है। ये सब बातें मत करो खान जी, अल्लाह अल्लाह करो। खिड़की दरवाजे खोलो खोलो, अरे इमरोज खान को बुलाओ। कैसा बात करते हो खान जी, हम बेचारा अभी तो अपने कमरे में गया, क्या सोचेगा? उसका कमरे में जाना ना जाना बराबर है। कमरे में गया क्या हो? अच्छा दरख्त को बुलाओ। जी अच्छा। दरख्त डॉक्टर शहरियार, आप बिला वजह इस लड़की की हिमायत कर रहे हैं। ये जिस इलाके से आई है वहां का ये आम पेशा है, वो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं। आप मैं बस आपकी मुजरिम मैं हूं, आप मुझे सजा दें, मेरे बारे में बात करें, लेकिन मेरे इलाके और मेरे जमीन के बारे में नहीं। बुलाना चाहती है पुलिस को, बुलाए, मैं भी जाके कोर्ट में प्रूफ करूंगी। देख लिए मैंने बड़े शहरों के छोटे छोटे लोग जो हर किसी को अपने पैर के नीचे कुचलना चाहते हैं, मगर मैं भी खजस्ता दिलावर खान हूं, मैं हार नहीं मानूंगी। देखा देखा सर आपने, जबान देखी इसकी, कितनी निडर और दिलेर लड़की है ये। देखिए, मुझे आपसे कुछ देर अलहदगी में बात करनी है, प्लीज। सुनो, तुम कहीं नहीं जाओगी, मैं आ रही हूं वहां। मैं कोई मुजरिम नहीं हूं जो छुपूं। जाओ, आप प्लीज बैठिए। दादी खैरियत है सब? सब खैरियत। हुआ क्या?
तबीयत तो ठीक है? बच्चे, जब भी तुम्हारा और कुले की शादी का मामला उठता है हमारा दिल पता नहीं क्यों बेचैन हो जाता है। हमको लगता है कि कुछ गलत जरूर हो रहा है। ना खान जी, ऐसी बात मत करो। हमारा दरख्त ही अब बहुत अच्छा हो गया है, तुमको लगता नहीं है? अब बदल तो गया है, लेकिन एक बार उसने उसको बहुत पीटा था, बहुत मारा था। उस बेचारी का इतना खून निकला। दिलावर खान का खून मुझे अपने खून से ज्यादा अजीज है। ताजी गलती हो गई थी, बेवकूफी में की है, दोबारा नहीं करूंगा, कसम खुदा की, और उसका अजाला भी करूंगा। बच्चे, हमारा बात गौर से सुनो। ये जितना भी जायदाद मायदाद जमीनें और कारोबार है, ये मेरा और दिलावर खान का मुश्तरका है। उसका कोई बेटा नहीं था, लेकिन गुले को शरीयत के मुताबिक उसका हिस्सा देना है। मैं रहूं ना रहूं, लेकिन वो उसका मालिक है, ये याद रखना हमेशा। दादाजी, हम इस बात को जानते हैं, हम वो औरत का हिस्सा नहीं खाएंगे कोई भी, लेकिन आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? क्या हुआ क्या आपको? शब्ज़ इस पे अमल करना है। दादाजी, मैं आपको हकीम के पास लेके चलूं या उसको यहाँ बुलाऊं? पानी दो मेरे को। बिस्मिल्लाह। मुझे एक बात समझ में नहीं आई। इतनी अक्लमंद, समझदारी की बातें करने वाली खजिस्ता, बच बच के अपने रास्ते पे चलने वाली खजिस्ता इस तरह लोगों की जाल में कैसे फंस जाती? मुनाफिक नहीं हूं ना मैं। लोगों की मुनाफिकत के जाल बिकते रहते मेरे ऊपर। अब तक तो आपको समझ में आ जानी चाहिए कि दुनिया किस दोराहे का नाम। मैं तो यही समझती रही कि यहाँ सब मेरी तरह बेड़े हैं, मगर अब पता चला कि यहाँ बेड़ियों ने बेड़ की काल ओढ़ रखी है। ये कोई मामूली बात नहीं है खजिस्ता। मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में ड्रग्स का पकड़े जाना, उन सीनियर्स का भी कोई पता नहीं चला, और सीसीटीवी फुटेज में उन लड़कों के चेहरे भी वाज़ेह नहीं हो रहे जो बैग देखे गए। एक मिनट, मतलब कि जो सीनियर्स हैं उनका पता नहीं चल रहा, और जो लड़के वो बैग देने आए थे उनकी शक्लें भी वाज़ेह नहीं है, उनका भी नहीं पता। पर वार्डन वो कैसे एन वक्त पर वहीं पर पहुंच गए? आके मुझसे बैग लिया, उसकी एक एक पॉकेट की तलाशी ली, उसके अंदर ढूंढा, पॉकेट के अंदर से ये निकला सब कुछ, जो कुछ भी। वार्डन को कैसे पता था? इलाम तो नहीं हुआ ना, इससे पहले कभी इस तरीके की कोई तलाशी हुई, फिर ऐन उसी वक्त पर वो कैसे आ गए वापस? क्योंकि वार्डन को पहले से इतला था